महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को अहंकार हो गया था, या कह लीजिए कि वहम हो गया था कि वो ही भगवान श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन को यही लगता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, उनका हमेशा साथ दिया, क्योंकि वही उनके परम भक्त हैं। अर्जुन को क्या पता कि वो धर्म की स्थापना में भगवान के लिए एक माध्यम था। परंतु अब अर्जुन को गर्व हो गया, तो भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए अपने एक दूसरे भक्त की परीक्षा लेने में साथ चलने के लिए कहा, ताकि अर्जुन भी उस भक्त की भक्ति का गवाह बने। श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधुओं का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़कर वो पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और सेवा भाव वाले राजा थे। अपने दर पर आए किसी भी व्यक्ति या मांगने वाले को वो बिना भोजन किए और खाली हाथ नहीं जाने देते थे। राजा के द्वारपाल ने राजा को साधुओं के बारे में बताया। दो साधु एक सिंह के साथ द्वार पर आए हैं। ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो अतिथि सत्कार स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्तें माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खा लेंगे, खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सकते हो तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन राजा मोरध्वज के तो होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से उसका कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वह अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कुंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक न की। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की उनसे मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को अब तक एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया, अब रूठ के जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कुंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार होने लगी। भगवान के दर्शन पाकर और अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले
जैसे आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। हरे कृष्णा।